नमस्कार दोस्तों, ARDF के एक और नए रिएक्शन वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो है टाइम्स ऑफ अयोध्या का, जिसका टाइटल है शराब तस्कर ने थाने में लगाई आग, 14 गाड़ी जलकर हो गई राख। एक तरफ जहां बिहार सरकार बड़ी बड़ी दावा कर रही है बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है और कानून की राय स्थापित है, वहीं सरकार की पुलिसिया तंत्र भी सुरक्षित नहीं है बिहार में। सोचिए, जिस राज्य में जहां सुरक्षा तंत्र भी ना सुरक्षित हो, वो राज्य सरकार आम जनता को क्या सुरक्षा प्रदान करेगी। देखिए आगे। बिहार के मुजफ्फरपुर के जिस गरहा थाने पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, इस थाने को शराब तस्करों ने आग के हवाले कर दिया और इस तरीके से आग के हवाले किया। यहां पर खड़ी 12 मोटरसाइकिल जो है वो जलकर राख हो गई और 2 4 चक्का वाहन जो है वो जलकर खाक हो गए। ये गरहा थाना है और गरहा थाना एक गांव में जाती है शराब तस्करों को पकड़ने के लिए, और शराब तस्कर आक्रोशित होकर जब पुलिस शराब तस्करों को पकड़ लेती है तो शराब तस्कर आक्रोशित होकर इस थाने पर धावा बोलते हैं और थाने पर धावा बोलते ही थाने में आग लगा देते हैं और थाने में खड़ी 12 मोटरसाइकिल में आग लग जाती है और ये 12 मोटरसाइकिलें जलकर खाक हो जाती है। सामने एक और आपको 4 चक्का दिख रही होगी, ये 4 चक्का थाने वालों ने गिरफ्तार किया था, पकड़ा था इसको और इसको भी आग के हवाले कर दिया गया और इसमें भी आग लगा दी गई। सोचिए कि बिहार में शराबबंदी है, फिर भी शराब जो है वो शराब तस्कर बड़ी आसानी के साथ बेचते हैं और जब बिहार पुलिस उन शराब तस्करों को पकड़ने का काम करती है तो वही शराब तस्कर अपने गुंडा मवाली अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल के साथ आते हैं और थाने में आग लगा देते हैं। पूरी घटना आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिए कि ये 12 गाड़ियां शराब तस्करों ने जलाकर खाक कर दिया है, साथ में जब्त की हुई एक और गाड़ी को जलाकर खाक कर दिया है। एक और गाड़ी थी जिसको पुलिस वाले भाड़े पर रखकर जो है इससे गश्ती का काम करते थे और इस गाड़ी में भी आग लगाकर इसको आग के हवाले कर दिया है। दरअसल अब पूरी बात आप समझ लीजिए। यहां से एक गांव है थोड़ी दूर पर रामपुर जसपाल, वहां पर पुलिस 6:25 से थाने से निकलकर शराब तस्करों को पकड़ने के लिए जाती है और इसके बाद जो दो बच्चे थे वहां पर, 2 युवक थे जो शराब बेचने का काम करते थे, पहले भी पुलिस उनको पकड़कर जो है थाने में ला चुकी थी, हाजत में बंद कर चुकी थी। पुलिस वहां पर गांव में जाती है छापेमारी के लिए। 2 बच्चे मोटरसाइकिल से जा रहे थे और दोनों के दोनों जो शराब तस्कर जिनको बताया जा रहा है वो दोनों पास के ही गड्ढे यानी तालाब में कूद गए। एक बच्चा उसमें से निकलकर जो है अपनी जान बचा लिया, लेकिन एक की उसी गड्ढे में डूबने से मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हुई तो वो गांव के जो तस्कर थे जो शराब बनाने या बेचने का काम करते थे वो धावा बोलते हैं गरहा थाना पर और थाने में खड़े इन वाहनों को आग के हवाले कर देते हैं। यहां पर कुछ चौकीदार और संतरी लोग होते हैं, वो अपनी जान बचाकर यहां से भागते हैं क्योंकि आक्रोशित लोग इतने गुस्से में थे कि वो जो है इनको भी मारने के लिए उतारू हो गए। अब जो है गरहा थाना ने FIR दर्ज किया है, FIR की कॉपी मेरे हाथ में है और मैं अब आपको पूरी घटना बताऊंगा। लेकिन बिहार में क्या शराबबंदी सच में सफल है? अगर आप कहेंगे हाँ तो मैं कहूंगा नहीं। अगर शराबबंदी सफल होती तो शायद से शराब तस्कर जो है शराब नहीं बेचते और शराब बिहार में नहीं बनती और शराब आती भी नहीं, और इसके बाद कोई भी शराब तस्कर औकात नहीं थी कि थाने में आकर आग लगा देता। अब जो FIR है वो हम आपको बता देते हैं। छापेमारी के लिए सरकारी वाहन से 6:25 पर थाना से प्रस्थान करते हैं थाना के जो कर्मचारी होते हैं। इसके बाद वहां से एक इंसान को गिरफ्तार करते हैं, नाम होता है धर्मेंद्र कुमार। विधिवत यहां लाकर उसकी जमा तलाशी लेते हैं क्योंकि उसको यहां पर हाजत में बंद कर दिया जाता है और कपड़ा वगैरह सब कुछ छाना जाता है और उसमें से कोई सामग्री नहीं मिला, जिससे विधिवत हाजत नियमों का पालन करते हुए हाजत में बंद किया तथा संतरी ड्यूटी में तैनात जो है 1172 नंद किशोर शाह को सूचित कर थाना सिरिस्ता का कार्य करने लगा। इसी बीच 8:5 पे जो है 100-125 के मात्रा में उपद्रवी एकजुट होकर थाने के परिसर में जो है प्रवेश करते हैं, हल्ला बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं और थाना हाजत में बंद शराब कांड के अभियुक्त धर्मेंद्र कुमार को जबरदस्ती छुड़ाने का दबाव बनाने लगते हैं संतरी के ऊपर और इसके बाद गाली गलौज करने लगते हैं। बोलने लगे कि धर्मेंद्र कुमार के भाई जितेंद्र कुमार उर्फ चुन्नू की मृत्यु पुलिस के छापेमारी के कारण तालाब में डूबने से हो गई है। भीड़ में शामिल
के द्वारा थाना पहरा में तैनात चौकीदार 1/7 मनोज राम चौकीदार इंदल राय से हाजत की चाबी मांगने लगे। जब उन्होंने चाबी देने से इनकार कर दिया तो दोनों को के साथ मारपीट करने लगे। यानी यहां पर आया गया उस अभियुक्त को छुड़ाने के लिए जो शराब कांड में सम्मिलित था। चाबी मांगी गई हाजत की, जब चाबी यहां के दो लोग नहीं दिए तो उनको हाजत मतलब उनको मारने पीटने लगे, जो शराब तस्कर यानी जो है असामाजिक तत्व थे। सीधा सिंपल भाषा समझिए कि पुलिस एक इंसान को गिरफ्तार करके लाती है, हाजत में बंद करती है, और गांव के लोग जो शराब तस्करी का काम करते थे वो हाजत में आते हैं, छुड़ाने का काम करते हैं। यहां पर जो लोग तैनात थे उनसे चाबी मांगते हैं, चाबी नहीं देने पर उनके साथ गाली गलौज मारपीट करते हैं, और जब गाली गलौज से उनका पेट भर जाता है तब भी वो लोग चाबी नहीं देते हैं तो वो क्या करते हैं, इसमें आग लगा देते हैं और इसके बाद कहते हैं कि उस इंसान को छोड़ दो जिसको आप पकड़ के लाए हो, नहीं तो आपको भी इसी के साथ फूंक देंगे। और परिणाम ये हुआ कि 12 मोटरसाइकिल जलकर राख हो गई, जिसमें 2 गाड़ियां भी राख हो गई। एक थाने की गाड़ी थी, दूसरी जो है जब्त की गई थी। ये गराहा थाना जिला मुजफ्फरपुर है। हम लोगों को इसके बारे में जब पता चला तो हम लोग यहाँ आए, और अब गांव के लोगों का कहना है कि भैया किसने थाना फूंका मुझे नहीं पता है। और इसके बाद जिसका बच्चा मरा है वो कह रहा है कि जो है हम शराब बेचते ही नहीं थे, और इन लोगों का कहना कोई शराब बेचता था, इससे पहले भी हमने पकड़ने का काम किया। अब क्या सत्य है क्या असत्य है, ये तमाम चीजें जांच का विषय है। प्रार्थना पत्र FIR कर दिया गया है कि इसकी जांच हो और कौन जांच में दोषी पाया जाएगा उसको सजा हो। इसके बाद इंडियन पिनल कोड 353, 379, 332, 323, 435, 436, 440, 337, 338, 501, 506 IPC 323, 307 में इन तमाम जो है IPC में धाराओं में मुकदमा दर्ज करके पंजीकृत कर लिया गया है। और इसके बाद जो है ये गाड़ियां जो आग लगी दिख रही है इसको आप देख सकते हैं। बाकी सोचने का विषय है कि बिहार में शराब बंद है या नहीं, और इसके बाद अगर शराब बंद है तो क्या सफल है या नहीं, और शराब किसी को अपराधी बना दे रहा है तो कहीं थाना फुकवा दे रहा है। अब सोचिए शराब बंदी का ही कमाल है कि ये थाना जो है वो आग के हवाले हो गया। खुदा न खास्ता अगर इस आग के साथ यहाँ पर तैनात 2 सुरक्षा कर्मी अगर जो है जल जाते तो फिर सोचने का विषय था कि ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो जाती है। बाकी बिहार है भैया, गराहा थाना में थे, जिला मुजफ्फरपुर है, यहाँ पर हम इसको दिखाने का प्रयास कर रहे थे। मैं चाहता हूं कि भैया जो लोग सच में दोषी हैं वो जेल के अंदर रहे। यहाँ पर CCTV वगैरह अगर लगा होगा, कैमरा लगा होगा, तो जिन लोगों ने इसको आग के हवाले करने का काम किया है उनकी शकल चेहरा उनका आया होगा, और वो लोग सच में सलाखों के पीछे होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने सरकारी काम में बाधा और इसके बाद सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। ये जो सरकारी संपत्ति है किसी के बाप की बपौती नहीं, ये एक आम आदमी का है, क्योंकि टैक्स के पैसा से बनाया जाता है और सबको इसी से सैलरी दिया जाता है, तो इसको कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता है। जिसने भी इस कांड को किया है, जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। बाकी आप इस वीडियो को देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, जय हिंद। बाकी सोचने की बात है बिहार में शराबबंदी है कि नहीं, और यदि बंदी है तो ये कैसी बंदी है। एक तरफ किसी को अपराधी बना दे रही है तो कहीं पे अपराधी थाना फूंक दे रहे हैं। तो इसलिए बिहार के मुखिया को पुनः इस शराबबंदी पर विचार करना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।